हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ना सपना होता है टेरेस गार्डनिंग करने का, यानी छत पे गार्डन बनाने का। और ये सोचते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी छत पर गार्डन कैसे बनाएं सोच रहे हैं, और बिल्कुल कम बजट में और ताज़ी ताज़ी जो है तो ऑर्गेनिक सब्जियां भी आप उगा सके बिना ज़्यादा खर्च किए, तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे फ्रेंड्स। और जानेंगे कि आप जो है तो अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत में जो समस्याएं आती हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारा खर्च को लेके हमारे दिमाग में रहता है कि बहुत सारा इसमें खर्च होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कुछ आज ऐसी बातें बताऊंगी मैं जो जीरो बजट कह सकते हैं आप। बिल्कुल सस्ती गार्डनिंग, यानी कि आप बहुत ही कम खर्च में एक अच्छा और प्यारा सा गार्डन जो है तो बना सकते हैं। और अपने गार्डन पे जो है तो ऑर्गेनिक केमिकल फ्री जो है तो सब्जियां उगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं इसमें पॉइंट्स में आपको बताऊंगी। जो कि पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, जब आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग में यही बात आती है कि इतने सारे ग्रो बैग, मिट्टी, जो गार्डन का खर्च है बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो हम इसको मेंटेन जो है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खर्च गार्डन पे लगने वाला है। यदि आपने थोड़ी सी मतलब समझदारी दिखाई और उस तरीके से गार्डनिंग की, तो आपका बहुत सारा खर्च जो है तो बचने वाला है। और वो कैसे बचने वाला है, मैं पहले पॉइंट में आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग शुरुआत कैसे करें यहाँ पे, तो शुरुआत फ्रेंड्स, जो भी आपके पास पुरानी प्लास्टिक की बोतल हो, डिब्बे हो, पेंट की बाल्टी हो, टब हो, ड्रम हो, जो भी टूटी फूटी चीज़ें हों, तो सबसे पहले आपको उनको इकट्ठा करना है। और इनको इकट्ठा करके आपको इनमें जो है तो ड्रेनेज होल का ध्यान रखते हुए सारे डिब्बे, पेंट की बाल्टी, जो भी आपके पास यानी कि कबाड़ की चीज़ें हों टूटी हुई, उन्हीं से आप शुरुआत करें। और इनसे जब फर्स्ट बार शुरुआत करते हैं ऐसी चीज़ों में आप, तो आपको कम खर्च करना पड़ेगा, खर्च भी नहीं करना पड़ता। और जो आपकी सब्जियां लगाना यहाँ से आप शुरू करते हैं, यानी कि सीखते हैं, तो बहुत अच्छी सब्जियां चलती भी हैं, हो भी जाती हैं। ऐसे कई सारी सब्जियां हैं फ्रेंड्स जो बहुत ही सस्ते दामों में लग जाती हैं, यानी कि आपको बीज भी खरीदने नहीं होते हैं। यदि आपने पुराने सामानों का यूज करके गार्डनिंग शुरुआत की, तो यहाँ आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाला है। बस आपको थोड़ी बातें, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने पहले आपको सारे कबाड़ की चीज़ें जो है तो इनको इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद इनमें सब में ड्रेनेज होल करके रखना है। और फ्रेंड्स, ऐसी जगह देखनी है कि आप गार्डन जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर धूप आ रही हो। जहाँ पे आप गमले वगैरह रख रहे हैं या जो अपना गार्डनिंग पौधे लगाने वाले हैं, वो जगह ऐसी जगह हो जहाँ से 5 से 6 घंटे की धूप बहुत अच्छे से आती हो। क्योंकि फ्रेंड्स, पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको जगह का चुनाव भी करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जगह कई बार होता क्या है कि हम मेहनत भी करते हैं और पौधे भी लगाते हैं, और जो हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो कई बार जो पौधे हैं तो सही जगह पे ना रखने होने की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जगह का ध्यान देना है। और फ्रेंड्स, पहली बात तो जो आपने ये सामान कलेक्ट किया, फिर दूसरा जो पॉइंट आता है सस्ती मिट्टी, यानी कि हमें बिल्कुल सस्ती मिट्टी यानी कि फ्री की मिट्टी लाना होता है। तो हम इसके लिए कैसे क्या करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स बात करते हैं मिट्टी की। तो गार्डन की जो मिट्टी होती है, नॉर्मल गार्डन की मिट्टी आप कहीं की भी ले सकते हैं। कोई मिट्टी अच्छी या ख़राब मिट्टी नहीं होती है, सारी मिट्टी अच्छी होती है। आप उसमें, आपके पास कुछ नहीं है तो आप गोबर की खाद मिला दीजिए। और जो आपके पास किचन का कचरा है, तो ये तो फ्रेंड्स हर घर में आसानी से और फ्री में मिल जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही आसानी से सबके घरों में सब्जियों के छिलके निकलते हैं। जितना भी हमारे किचन में यूज होता है, चाहे प्याज के छिलके हों, चाहे आलू के छिलके हों, केले के छिलके हों, फ्रूट्स के छिलके हों, सब आपको एकत्रित कर लेना है। और फ्रेंड्स, चाहे तो किसी मटके में, जैसे पुराना पड़ा हुआ मटका है, कोई बोरी है, थैली है, इन सब में आप रखते जाइए और उसमें थोड़ा सा मिट्टी की लेयर लगाते जाइए। इसमें आप देखेंगे 2 से 3 महीने में बहुत अच्छी जो है तो कंपोस्ट बनकर की, यानी खाद बनकर के तैयार हो जाती है। तो आप चाहे तो उस खाद को गार्डन की मिट्टी में मिला लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो गोबर की खाद कहीं मिल जाए
तो उसको मिला लीजिए, गोबर की खाद मिला लीजिए मिट्टी में, और इस तरीके से सब्जियां लगाएंगे तो बहुत अच्छे से होंगी। यदि आपने थोड़े से कंटेनर आपके गहरे हैं, यानी कि जो आपने बॉटल डिब्बे लिए हैं गहराई वाले हैं, तो जो आप चाहे तो सीधा किचन वेस्ट जो है तो मिट्टी में डाल सकते हैं। नीचे दबा दीजिए, सबसे नीचे वाली लेयर जो है तो सूखे पत्तों के थोड़ा सा लगा दीजिए, जैसे होल है जहाँ, तो होल को कवर करना ना भूलें। और फिर इसके बाद जो है सूखे पत्तों की थोड़ी सी लेयर, या आपके जो टहनियाँ वहनियाँ होती हैं छोटी छोटी कटाई छटाई की आपके गार्डन वगैरह से हो तो ठीक है, नहीं आप सूखे पत्ते नीचे मल्चिंग करते डाल दें। मल्चिंग करने के बाद जो वेस्टेज है थोड़ा सा लेयर लगाते जाएं, हर गमलों में यही करते जाएं। और फिर जो गोबर की खाद से तैयार हमारा सॉइल मिक्स है उसको डाल दीजिए और फिर पौधे लगा दीजिए, बहुत अच्छे से होते हैं। इसमें आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं तो आसानी से मिल जाती हैं। और अगर फ्रेंड्स गोबर की खाद भी नहीं है ना, तो आपके आसपास ऐसे जैसे बड़े पौधे होते हैं ना, जैसे आम का है, जामुन का, इस टाइप के बड़े प्लांट पौधे होते हैं ना, अक्सर रोड के किनारे वगैरह आपको दिख जाएंगे, तो आप वहाँ का जो कचरा होता है ना, जैसे पत्ते हैं, उनकी टहनियाँ हैं, झड़ते झड़ते एकदम जो ज़मीन के नीचे लेयर बन जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ की मिट्टी जो है तो काली काली होती है, वो एक प्रॉपर खाद बन जाती है। तो आप उसको चाहें तो बोरी वगैरह में भरवा करके ला करके अपनी मिट्टी मिला करके पौधे लगा सकते हैं। इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, और ये बिल्कुल फ्री की मिल जाएगी, आप कहीं से रोड के किनारे से इस तरीके से इसको भरवा कर ला सकते हैं। तो ये खाद भी अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो आपके पौधे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से चलते भी हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ये फ्री की खाद होती हैं। और अगर आप गांव के आसपास रहते हैं तो गांव के आसपास जो है तो गोबर की खाद आसानी से मिल जाती है, तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो है तो पौधे लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स जैसे ये सामने देख रहे होंगे, कुछ मेरे टब में लगे हुए हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जो मेरे पुराने टब बाल्टी वगैरह टूट जाती हैं तो मैं इनको यूज कर लेती हूँ। और फिर जब मैंने भी गार्डनिंग की शुरुआत की थी ना, तो इसी तरह से शुरुआत की थी। मेरे पास पहले जो हमारे कार्टून होते ना, जैसे एक मिक्सर के होते हैं, और उस मिक्सर हो गया, जिन मशीन जो कैंट का आरओ आता है, कैंट वगैरह के फिल्टर आते हैं, तो इनके जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनके ऊपर आप पॉलीथीन इस तरीके से, आपके पास कबाड़ पड़े हो तो पॉलीथीन कवर करके और धनिया पालक आसानी से उगा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये तो मैंने फ्रेंड्स हो गई सस्ती मिट्टी और खाद की। और फ्रेंड्स बात करती हूँ मुफ्त के पौधे की, यानी कि आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स की जो आपके पास फ्री में उपलब्ध होते हैं, हमें पता नहीं होता है। जैसे कि आप अपने किचन में जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी मेथी के सीड मिल जाएंगे, धनिया के मिल जाएंगे, मिर्ची के मिल जाएंगे, और जैसे कि टमाटर आपके किचन में जो यूज होता है, उसी टमाटर को आप जो है तो उसके बीज ला करके मिट्टी में डाल दीजिए, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं और इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। कई बार तो आप करेले भी बाजार से लेके आते होंगे, उसमें जो है रेड बीज निकलने लगते हैं, तो इस तरीके के बीजों को आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये बीज आपको फ्री में मिल जाएंगे। और जैसे अदरक भी लाते हैं मार्केट से, तो अदरक कई बार अंकुरित होती है, आलू हमारे घर में रखे होते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, जैसे हल्दी है, इस टाइप के जो चीज़ें हमारे यूज में आती हैं, जो सामान हम मार्केट से लेके आते हैं किचन के लिए, तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिलती रहती हैं और हम उनको उठा करके मिट्टी में सीधा लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारा जो एक हरा भरा टेरेस गार्डन जो कह सकते हैं यहाँ से तैयार होने लगता है। आप छोटे छोटे से कुछ दिनों बाद देखेंगे प्याज जो है तो अंकुरित होने लगती है। तो प्याज बहुत ही कम गहराई में होती है, आप छोटे छोटे बोरियों के थैले बना करके और उसमें जो है पिनअप कर दे स्टेपल से करके, और थैलियाँ बना लीजिए, उनमें मिट्टी डाल डाल के प्याज लगा दीजिए, पालक लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, इनमें कोई समस्या भी नहीं होती है। और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया जो है तो हरा भरा एक टेरेस गार्डन छोटा सा ही सही लेकिन तैयार हो जाएगा। अब जब हम शुरुआत करते किसी चीज़ की तो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। जैसे जब मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैंने ऐसे ही कार्टून गत्ते, कुछ टूटे हुए टब थे, 2-3 टब थे और एक आध बाल्टी थी, बस उन्हीं में मैंने पौधे लगाना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप लगाएंगे सीखते जाएंगे कि पौधे कैसे लगाना है, इनकी ग्रोथ कैसे होती है और इनमें क्या क्या डालने की ज़रूरत है। शुरुआत में अगर आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है, जैसे आपने पौधे लगा दिए, पौधे बड़े भी हो गए,
तो फ्रेंड्स आपके घर में ही कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी जो होता है, तो इनको आपको निकाल लेना है धुलने के बाद जो पानी निकलता है, और ऊपर से नॉर्मल पानी मिला करके ये अपने पौधों में दीजिए। इनसे भी पौधों की ग्रोथ जो है तो काफ़ी बढ़िया चलती है, और इस तरीके के दाल वगैरह के पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका यूज भी अच्छे जगह पौधों पे हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जैसे कि आपने इस तरीके से लिक्विड आप इसी तरीके से बना के अपने पौधों में दे सकते हैं। इसके बाद चाहें तो आप जो आपके किचन में सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, यानी कि सब्जियां आती हैं, उनके जितने भी छिलके वगैरह निकले तो आप किसी बाल्टी, टब या डिब्बे में डाल दीजिए और 2 से 3 दिन के लिए पानी डाल करके रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया एक लिक्विड कह सकते हैं, पौधों के लिए बूस्टर कह सकते हैं, बहुत अच्छा लिक्विड खाद तैयार हो जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं, और इसको छन्नी से छान लीजिए 2-3 दिन बाद, और फिर पानी में मिला करके, जैसे एक जगह आपने लिक्विड लिया तो 1 बाल्टी पानी ले लीजिए और मिला करके आप पौधों में दीजिए। बहुत अच्छे से पौधों की जो ग्रोथ है तो आपके पौधे चलेंगे। तो इस तरीके से कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपके पास सरसों खली कहीं से मिल जाए तो आप सरसों खली लेके आइए और उसको पानी में भिगो करके इसी तरीके से लिक्विड बना करके दीजिए। फ्रेंड्स टेरेस गार्डनिंग जो है तो बहुत आसान है, जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं तब तक थोड़ी समस्या लगती है। मेरी मैंने शुरुआत में कई बोरी के जो छोटे छोटे कट्टे होते हैं, सीमेंट वगैरह की बोरियां होती हैं, उनमें मिट्टी भर भर के बहुत सारे पौधे लगाए। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो जो है तो देख सकते हो, उनमें मैंने इसी तरीके से सब्जियां लगाना स्टार्ट किया था। ग्रो बैग तो अभी आप लोगों को दिख रहे होंगे, लेकिन जो मेरे पुराने वीडियो हैं तो सारे वेस्टेज यानी कि कबाड़ वाली गार्डनिंग थी, और बहुत अच्छे से पौधे होते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे ग्रो बैग में लगाएं या मटके में लगाएं, मैंने तो मटके में भी टमाटर लगाया है, और जो सब्जियां लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से चलती हैं। तो आपके पास जो भी कबाड़ हो, कार्टून हैं जो हैं, सब्जी वाले कैरेट है, जो भी आपके पास हो, उनका इस्तेमाल गार्डनिंग में करेंगे तो आपकी जो गार्डनिंग है तो बिल्कुल सस्ती पड़ेगी, और आपके पौधों की खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो आपको घर से मिल जाते हैं, बस इन्हीं बीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्यारा सा जो है तो अपना एक टेरेस गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बिल्कुल बजट कम है इसमें कोई बजट नहीं लगने वाला, आपका कोई खर्च नहीं होने वाला। तो दोस्तों देखा आपने, थोड़ी सी मेहनत और पुराने सामान के सही इस्तेमाल से आप अपने छत को हरे भरे गार्डन में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।